टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मामा, आप यहाँ बैठी हैं। मैं आपको पूरे घर में तलाश कर रही थी। मामा, जूनी, मेरा बेटा, कैसी हो? ठीक। इस घर में अब है कौन? सारा घर ही खाली है। रोशान हॉस्पिटल में और तुम अपने घर में हो। मेरे पास कौन रह गया? तुम्हारे पापा भी हमें छोड़ के चले गए। मेरे पास उनकी यादों के सिवा और क्या है? ऐसे तो ना कहे मामा, रोशान जल्द घर आ जाएगा। तुम बताओ, तुम खुश तो हो ना? खुश, बहुत खुश। पता है मामा, खुश तो एक छोटा सा लफ्ज़ है। लगता है जैसे अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा को मेरी ज़िंदगी में लाके एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। क्या वाकई मुस्तफा बहुत अच्छा है? बहुत अच्छे है। और ये कंगन? ये मुस्तफ़ा ने मुझे मुंह दिखाई भी दिए थे। अच्छे है ना? बहुत अच्छे। और सबसे बढ़कर इसमें मुस्तफा की मोहब्बत शामिल है। आपको पता है ये उनकी अम्मा के थे, अब मुझे दे दी। फिर तो इसमें मुस्तफा की अम्मी की दुआएं भी शामिल होंगी। तुमसे एक बात कहूं सुनी? बोले। मुस्तफा की बहुत कदर करना, क्योंकि इस दुनिया में मोहब्बत करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वरना तो गर्ज के ही रिश्ते होते हैं। जी मामा, मामा बाबा भी तो बहुत चाहते थे आपको। तुम भी बहुत खुशकिस्मत हो कि जो तुम्हें जिब्रान भाई जैसा शोहर मिला। काफी से ज्यादा ख्याल रखते हैं। मेरा मुंह मत खुलवा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। जिब्रान जैसे शख्स के साथ गुजारा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरी जैसी औरत उसके साथ रह रही है। अगर मेरी जगह कोई और होती ना, तो कब का उससे तलाक लेके किसी वेल ऑफ इंसान से शादी कर चुकी होती। हाँ, मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं उन्हें कहती थी दिन है, तो कहते थे दिन है। मैं कहती थी रात है, तो कहते थे रात है। फिर मैंने उन्हें बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। फिर जब हालात खराब हुए तो मैंने उन्हें बहुत पैसों के ताने देने शुरू कर दिए। उन्हें बहुत सताया मैंने, तेरे बहुत सताया उन्हें। फिर नतीजा क्या निकला कि वो मामा ऐसे तो ना कहना, प्लीज मत रोएं। मामा आप रोएंगी तो मैं भी रोने लगूंगी। ये मेरा बच्चा, तुम कभी भी मत रोना। रोना तो सिर्फ मेरे नसीब में। मामा आपके नसीब में भी रोना नहीं है। आप मेरे साथ चलो ना मेरे घर। क्या करेंगे आप यहाँ? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं जाना मुझे कहीं भी। मामा आप ये सब रोशान के लिए कह दिए ना,
वो आ जाएगा जल्द। जिद नहीं करें, मेरे साथ चलें। जिद नहीं करो जूनी, मुझे कहीं नहीं जाना है, नहीं जाना मुझे कहीं भी। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे पसंद के आलू के पराठे बनाती हूँ, है ना? आप बनाएंगी? क्यों? मैं क्यों नहीं? जहाँ तक मुझे याद है कुकिंग करने से आपकी स्किन खराब होती है ना? वो सब गलत था, मतलब? तुम नहीं समझोगी। चलो पराठे बनाते हैं। चलें। हाँ चल। क्या हो गया तुम्हें? कब से तुम्हें फोन कर रहा हूं, मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही? ऐसी बात तो नहीं है सर। कल रात भी मैं तुम्हें फ्री होके कॉल करता रहा, लेकिन तुम्हें फुर्सत ही कहाँ थी? अभी किस टोन में मुझसे बात कर रहे हैं सर? जिस टोन में तुम डिजर्व करती हो। आपको क्या हो गया है सर? तुम्हारा ये कजन कब तक है यहाँ पे? कुछ दिनों के लिए, फिर चला जाएगा। गुड। आर यू श्योर? यस ऑफ कोर्स। मम्मा बहुत लजीज बनाए आपने। मजाक उड़ा रही हो ना? नहीं बोला, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपको पता है माँ की हाथ की लज्जत बच्चा कभी नहीं भूल सकता। मुझे याद है कैसे आप मेरे और रुशान के लिए पराठे बनाती थी। हम सब साथ थे मम्मा, कितने अच्छे दिन थे ना वो। सोनी तुम मुझे क्यों रुलाने पे तुली हुई हो? आप मेरे साथ चल रही हैं और बस। सोनी जिद नहीं करो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मुस्तफा को भी नहीं अच्छा लगेगा। अरे मामा, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। दामाद भी तो बेटा होता है ना। लेकिन बेटा तो नहीं होता ना। मामा, सोच का फर्क है। अगर लोग बहू को बेटी और दामाद को बेटा समझें, तुम्हारे मुआशरे की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। इतनी बड़ी हो गई हो तुमने, यकीनन इतनी समझदारी की बातें मुस्तफा से सीखी होंगी। जी मामा, उनकी मोहब्बत ने तो मुझे दुनिया और जिंदगी में एक नए जाविये से सोचने पे मजबूर कर दिया है। पता है वहां कुछ भी बुरा नहीं है, सब पॉजिटिव है। बहुत अच्छी सोच है मुस्तफा की। पता है इनकी आइसक्रीम अच्छी है। अच्छी नहीं, सबसे अच्छी क्या? आइसक्रीम। वाकई? यानी मेरी चॉइस भी बहुत अच्छी है। और मेरी भी। मतलब मिस्टर फैसल, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। क्या समझ रही हो? मैं तो आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ। तुम तो हो ही क्या हूँ मैं? जान हो मेरी, मोहब्बत हो मेरी, मेरा ख्याल हो। तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। बातें अच्छी बना लेते हो। सिर्फ बातें ही नहीं, काम भी बहुत अच्छे कर लेता हूँ। जानती हूँ। पता है फैसल, हमारी शादी होने वाली है। मुझे तो ये सब एक ख्वाब सा लग रहा है। कुछ अर्सा पहले ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ नामुमकिन है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी शादी होगी तो सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। दुआ करो कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, वरना गुफरान जो हरकतें कर रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो ये सब कर क्यों रहा है? वो यकीनन ये सोचता होगा कि मुझ जैसे मिडिल क्लास लड़के की शादी तुम जैसी लड़की से कैसे हो रही है, जबकि शहरियार अंकल के लिए वो एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता था। फिर उन्होंने मुझे क्यों चुना तुम्हारे लिए? मगर गुफरान कुछ गलत तो नहीं करेगा ना? किस हद तक कर लेगा? आखिर में जीत सच्चाई की होगी रामी।
क्या जिंदगी में पहली मर्तबा कार चला रहे हो? जो कार पार्क करनी भी नहीं आती तुम्हें? I'm sorry, वो वैले ने इस तरह पार्क कर दी। तो गाड़ी से बाहर क्यों उतरा है? हटाओ गाड़ी, मुझे देर हो रही है। गुफरान, मैं जानता हूँ तुम इतने अपसेट क्यों हो रहे हो। राष्ट्रीय अंकल के इंतकाल ने तुम्हें बहुत अकेला और चिड़चिड़ा कर दिया। हमारी जो भी लड़ाई हुई, मैं सारी बातें खत्म करना चाहता हूँ। मजीद कोई भी तमाशा नहीं चाहता। मैं तो खुद तुम्हारे पास अंकल की ताज़ियत के लिए आना चाहता था, लेकिन तुमने मौका ही नहीं दिया। मैं यहाँ तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए नहीं खड़ा। और जहां तक तमाशे की बात है, तमाशा तो बढ़ कब, कहां और कैसे, ये मैं डिसाइड करूंगा। चलो अपनी गाड़ी उठाओ, मुझे देर हो रही है और मुझे तुम्हारी ये फजूल ताज़ियत की जरूरत नहीं है। जो लोग खुद मौत बांटते हैं, उनका मौत का अफसोस करना सूट नहीं करता। तुम चाहे जितने भी अच्छे हो जाओ फैसल, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्यों खड़े हो? गाड़ी हटाओ, मुझे देर हो रही है। मुझे कुछ पैसे चाहिए। नहीं है मेरे पास पैसे। तुम नया बंटी के घर गई थी, उनसे लेके आ जाती ना पैसे। मैं कोई फकीर हूँ जो नया बंटी से पैसे मांग के लाती? अच्छा मुझे नहीं पता, कहीं से भी करके दो पैसे। रोशान, मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊं? झूठ बोल रही हो तुम, मुझे पैसे दो अभी के अभी। तुम्हारा नशा टूट रहा है ना, इसलिए तुम ऐसे कह रहे हो। नहीं, इसमें मेरा लैपटॉप है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। रोशान प्लीज। मुझे माफ कर दे। माफ करने से क्या होगा? तुम्हें उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब वो तुम्हारे नालायक दोस्त तुम्हें थाने में अकेला छोड़ के चले गए थे। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? कि तुम भी मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, हमेशा साथ रहोगे, और अगर मैं कभी कोई दोस्त बना लूं तो मुझ पे शक नहीं करोगे। कभी भी नहीं। कहो तो आसमान में लिख दूं तुम्हारा नाम, तो बेवफाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लिख कर दो। मुझ पर यकीन नहीं है? तुम्हें क्या लग रहा है रोशान कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में मरी जा रही हूँ? मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आई थी, लेकिन तुम पे रहम खा के। ये देखो, मेरी एंगेजमेंट रिंग। कॉलेज पास करते ही मेरी मंगनी हो चुकी थी। मैंने और हनी ने शादी कर ली। अली, हम लोग लेट हो रहे हैं, जल्दी चले। ओ हाय रोशान, कैसे हो तुम? रोशान, छत को क्यों देख रहे हो?
तुम दोनों कब आए? तुम छत को देखने में इतना मसरूफ थे, तुम्हें हमारे आने का पता ही नहीं चला। कैसे याद कर लिया मुझे नाचीज को? तुम नाचीज नहीं हो, हमारे जिगरी दोस्त हो, समझे? क्यों आए हो? ये तुम्हें क्या हो गया रोशान, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत का पता चला तो हमसे रहा नहीं गया, इसलिए तुमसे मिलने आ गए। मेरे लिए इतनी तकलीफ महसूस की तुम लोगों ने? क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो यार? कैसी बातें कर रहा हूँ, हकीकत तो बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कहते रोशान। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हमने साथ पढ़ा है, तो तुम्हें कैसे इस हाल में अकेला छोड़ सकते हैं? कभी कभी सोचता हूँ कि मैं कितना बेवकूफ था, अपनी मोहब्बत की हिफाजत ही नहीं की, अपने दिल की आवाज ही नहीं सुनी कभी। मैं ऐसा क्यों था यार? चलो शुक्र है तुम्हें एहसास हो गया, यही तुम्हारे लिए काफी है। और वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चा ही क्या है जो बेहतर होगा। क्यों दिल दुखा रहे हो रोशान? दिल? मैं दिल दुखा रहा हूँ? हाँ। तुम दोनों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों? ऐसा क्या कह दिया हमने? पता नहीं तुम लोग मेरी खैरियत मालूम करने आए हो या मुझे मजीद हर्ट करने आए हो। देखा नहीं, मैंने कहा था ना हमारे आने का कोई फायदा नहीं है। क्यों हमारी मोहब्बत पे शक कर रहे हो रोशान? मोहब्बत? मोहब्बत तुझे पता है मोहब्बत होती भी क्या? मोहब्बत, प्यार, एहसास, दिल। तुम लोगों में एहसास नहीं है मेरे दोस्त। बस कर दो रोशान, हर वक्त रोते धोते ही रहना तुम। खाली जाओ इसके लिए सूप लेकर आओ। तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है ना? ये देखें आप अपने फैसले करना में। बहुत यकीन है ना आपको अपने फैसले पर? वो दूसरे ऑफिस में क्या करता है, किसके साथ रहता है, इस चीज से बेखबर हैं आप। वो सिर्फ आपको जीना बनाकर शरियार अंकल की दौलत हासिल करना चाहता है, बस। ये देखें आप अपने फैसले करना में। बहुत यकीन है ना आपको अपने फैसले पर? वो दूसरे ऑफिस में क्या करता है, किसके साथ रहता है, इस चीज से बेखबर हैं आप। वो सिर्फ आपको जीना बनाकर शरियार अंकल की दौलत हासिल करना चाहता है, बस। हेलो, हाँ रामीन बोलो। मैं तुमसे अभी इसी वक्त मिलना चाहती हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? ऑफिस में हूँ, जरा बिजी हूँ। तुम आ रहे हो या मैं खुद पहुंच जाऊँ? अच्छा अच्छा, मैं आ रहा हूँ, वेट करो। ओके।
फैसल 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 अस्सलामुअलैकुम। वाह, इतनी जल्दी? सब खैरियत तो है? हाँ, काम खत्म हो गया तो मैंने सोचा कि आज जल्दी घर चला जाऊं। ये सूरज आज कहाँ से निकला है जो तुम्हारी सूरत मुझे इतनी जल्दी घर पे देखने को मिल रही है? जाहिर है अदा साईं आए हुए हैं, मैंने सोचा उनके साथ कुछ गपशप लगाऊं। वैसे एक बात तो बताओ, क्या? तुमने उनको यहाँ क्यों बुलाया? मैं क्यों बुलाऊंगी? वो खुद यहाँ नहीं आ सकते? झूठ बोल रही हो तुम। इतने अरसे में तो उनको तुम्हारी याद नहीं आई। मैं उनकी इकलौती बहन हूँ, क्या वो घर नहीं आ सकते मेरे? हाँ, तुमने उनको नूर के बारे में तो कुछ नहीं बताया। तुम कहो तो बता दूं? ना 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 सहरिश, ये जुल्म मत करना। तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। तो फिर उससे हरगिज मत मिलना और ना ही उसकी कॉल रिसीव करना, क्योंकि अगर अदा साईं ने तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया ना, तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अच्छा चलो छोड़ो ना, आज कहीं खाने पे चलें रात में। क्या हुआ है? कहाँ रह गए थे तुम? कहीं गुफरान तुम्हारे साथ फिर से बदतमीजी तो नहीं कर रहा ना? क्या बात? इतने गुस्से में क्यों? बात ही कुछ ऐसी। देखो इसका। ये क्या मजाक है? किसने भेजी है तुम्हें? तुम बताओ कि कौन है ये, और तुम इसके साथ इतने क्लोज क्यों नजर आ रहे हो? मेरे बॉस की बेटी है ये। तुम पहले ये बताओ, ये तस्वीरें तुम्हें भेजी किसने? आई डोंट नो, कोई अननोन नंबर है। ये गुफरान ही कर सकता है। ये काम जिसका भी हो फैसल, तुम बताओ कि तुम इसके साथ कर क्या रहे हो? रामीन, तुम इस शख्स की प्लानिंग को कामयाब होने दे रही हो। वो जो चाहता है वो हासिल कर रहा है। कैसे? तुमने अपना लहजा देखा है? अपनी टोन चेक करिए। तुम ये किस तरह मुझसे बात कर रही हो? तुम इन फजूल तस्वीरों पर यकीन कर रही हो? तुम्हें अपने फैसल पर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है? आई एम सॉरी, मैं थोड़ा हार्श हो गई थी। खुद को कूल रखो रामीन, वरना हम तो इसी तरह लड़ के ही अलग हो जाएंगे। और वो आ जाएगा तुम्हारे घर बैंड बाजा लेके गुफरान। मैं ऐसा नहीं चाहती फैसल, प्लीज जो भी करना है जल्दी करो। पता नहीं क्यों ये शख्स हमारे प्यार का दुश्मन हो गया है। इसको ये पिक्चर्स मिली कहां से? इसका मतलब तो यह है कि उसकी पहुंच हमारे ऑफिस तक है। होगा कोई गद्दार हमारे ऑफिस में जो उसका साथ दे रहा। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं पता लगा लूंगा। मगर देखो तो सही, कितनी अजीब पिक्चर्स हैं। अगर ये डैड के पास चली गई ना तो बहुत बुरा होगा। तुम खुद को काम रखो रानी। यकीनन इसने किसी की मदद हासिल की है। फिक्र मत करो, मैं संभालूंगा। फैसल प्लीज जल्दी करो। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। रोशान, रोशान, कैसे हो? ठीक है। सूप लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। ये रोज सूप लेके आ जाती हो तुम। थक गई हो सूप पी पी के। मैं किस किस्म के इंसान हो तुम? एक तो तुम्हारे लिए सूप बनाकर ला रही हूँ, उस पर भी तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे। बिल्कुल भी नहीं बदली तुम, बिल्कुल वैसी की वैसी हो। तो क्यों? मुझे बदल जाना चाहिए था। नहीं तो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम जैसी हो मुझे वैसी अच्छी लगती हो। आई एम सॉरी, अली नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं, आज मैं अकेले आई हूँ। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा अकेले आना? नहीं नहीं, मुझे क्या मसला होगा। नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। काश तुम लोगों ने जल्दबाजी ना की होती। कैसी जल्दबाजी? अभी कौन सी तुम लोग की उम्रें गुजरी जा रही थी जो तुम लोग शादी करके बैठ गए हो? तो क्यों? तुम्हें हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं नहीं, क्या हो गया? मैंने ऐसा कब कहा?
मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ अपने हालात से, अपनी गुर्बत, अपने माजी से, जिसमें पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी बातें तो ना करो, मैंने तुम्हें हर्ट नहीं करना था। अच्छा मैं तुम्हें सूप पिला देती हूँ, ठंडा होकर बदमजा हो जाएगा। मजा तो मेरी जिंदगी है। ऐसे तो ना कहो। तो क्या करूं? तुम्हारी और अली की शादी की खुशी में डांस करूं? यहाँ मेरी सांस रुक रही है और तुम्हें मेरी खुशी की पड़ी। भला कौन पागल है जो तुम्हारे बगैर खुश रह सकता है? तुम इस तरह की बातें करोगे तो मैं खुश नहीं रह सकूंगी। और मेरा एहसास है तुम्हें। सारे वादे मुझसे किए, मुझसे शादी करने का वादा किया और अली के साथ शादी कर ली। ये सब कुछ करते हुए जरा भी रहम रुशान, 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 अच्छा प्लीज तुम खुद को संभाल। डॉक्टर, रुशान, रुशान क्या हो? डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी इधर आए। रुशान प्लीज इस तरह नहीं कर। डॉक्टर। कैसा है रोशान? मामा पहले से बेहतर है। तुमने डॉक्टर से बात की? मुझे तो डॉक्टर काफी होपफुल लग रहे हैं। सच? सच मामा, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? रोशान को तो ऐसे दोस्त मिले हैं कि मुझे तो उसकी किस्मत पे रश्क आ रहा है। कितना लकी है रोशान। हाँ, अली और रैनी बहुत अच्छे हैं। मामा आपको पता है, वो दोनों रोजाना वहां जाते हैं। उसका इतना ख्याल रखते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सही कह रही हो तुम, मैं उन्हें नहीं समझ पाई। मामा अब आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगी, मैं और मुस्तफा ये चक्कर लगा लिया करेंगे। जी मामा, अब आपको जहमत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब आप बिल्कुल बरीउल जिम्मा हो जाएं। आपकी सारी जिम्मेदारियां मैं और जुनैरा संभालेंगे। मुस्तफा तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा, जुनैरा तो मुझे कभी भी नहीं कहा कि मैं अच्छा हूं। क्यों जूनी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मामा ये मजाक कर रहे हैं, इनको तो अपनी तारीफ सुनने का शौक हो रहा है। अब तुम ज्यादती कर रही हो मुझसे। अच्छे को अच्छा कहने से वो अच्छा नहीं होता है, बल्कि वो तो अपनी अच्छाई से जाना जाता है, पहचाना जाता है। और आपका तो मेरी जात पे ऐसा असर हुआ है कि मैं तो पूरी बदल के रह गई हूँ। वाकई सुनहरा मेरी बेटी से ज्यादा तुम्हारी बीवी लगने लगी है। आखिर है मिसेस मुस्तफा। क्यों मिसेस मुस्तफा? जी आप समझाएं ना मम्मा को। आप हमारे घर कब चल रही हैं? आप हमारे साथ रहेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जुनैरा बता रही थी कि फहद की कॉल आई थी, वो भी यही चाहता है कि आप हमारे साथ ही रहें, तो फिर क्यों नहीं? नहीं बेटा, मुझे मजबूर नहीं करो। ये क्या बात हुई मामा? और अगर सहरिश ने आकर फिर से बदतमीजी की तो आप किस तरह मैनेज करेंगी? इससे बेहतर है कि आप हमारे साथ चलें और एक बाइज्जत जिंदगी जिए। मामा प्लीज आप साथ चले ना, आपके आने से मुझे भी सहारा हो जाएगा। वो तो सब ठीक है अर्जुनी, लेकिन अभी रोशान हॉस्पिटल में है, अभी सब ठीक तो होने दो। मामा मैं नाराज हूँ आपसे, आप मेरी कोई बात नहीं मानती। जुनैरा, अभी तो तुम इतनी मैच्योर बातें कर रही थी, अभी फिर से वही बन गई। आरामीन बोलो। फैसल मैं कितनी कॉल्स कर रही हूँ तुम्हें, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मसरूफ था। मुझसे ज्यादा अहम मसरूफियात कौन सी हो गई हैं तुम्हें? नहीं वो कुछ बिजनेस इश्यूज हैं। क्या गुफरान ने फिर कुछ किया है? अब वो एक ही नहीं रहा। वो क्यों हमारी खुशियों को छीन लेना चाहता है? छीन लेना चाहता है लेकिन छीन पाएगा नहीं जब तक कि हम खुद हार ना मान लें। और ये बात हमेशा अपने ज़हन में रखना। पता है डैड और मामा भी इन लोगों की वजह से बहुत डिस्टर्ब हैं। इतनी मुश्किलों से तिनका तिनका जोड़ के इस बिजनेस को दोबारा खड़ा किया था और अब गुफरान आ गया इसकी बुनियादें हिलाने के लिए। इसको रोको फैसल, ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत खतरनाक है। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अरे अरे अरे, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। खुद को संभालो। अगर तुम हौसला हार जाओगी तो हम सबको कौन संभालेगा? हम सबका सहारा बनो तुम।
झूठी एक्टिंग मुझसे नहीं होगी फैसल। झूठी एक्टिंग करने को नहीं कह रहा, खुद को संभालने का कह रहा। रामीन, आइंदा अगर तुमने ऐसी बात की ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। नाराज हो गए? जाहिर है तुमने बात ही ऐसी की है। अपनी जान की दुश्मन क्यों बनी? वैसे भी ये जान तुम्हारी नहीं मेरी है, इसकी हिफाजत करो, समझी तुम? समझ गई, आई एम सॉरी, लेकिन तुम प्लीज गुफरान को कंट्रोल करो इससे पहले कि वो अपने आपे से बाहर हो जाए। कोशिश कर रहा हूं, तुम दुआ करो। मेरी दुआएं हर लम्हा तुम्हारे साथ है फैसल, बिलीव मी। ये तुम्हारा यकीन ही तो है जो मुझे डट के मुकाबला करने का हौसला देता है। तुम करो मुकाबला फैसल, मैं तुम्हारे साथ। जानता हूं। चलो अब जल्दी से रेस्टोरेंट पहुंचो और आइसक्रीम मंगाओ, मैं आ रही हूँ। ओके बॉस। दैट्स अ गुड बॉय, बाय। आज मुझे अच्छा सा तैयार कर दो। क्यों भाई, खैर तो है? आज बड़ी खुश खुश लग रही हो। बात ही कुछ ऐसी है। हाय, मुझे नहीं बताओगी? क्यों नहीं, तुम तो मेरे दुखों और खुशियों के साथी हो। तो फिर जल्दी से बता भी दो ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझसे माफी मांग ली है और वो बिल्कुल वैसे हो गए जैसे पहले थे। आप फादर की बात कर रही हो? जाहिर है, उनके सिवा मेरी जिंदगी में और है ही कौन। ओह जबरदस्त, फिर तो ट्रीट बनती है। तो फिर कब लेकर चल रही हो लंच पर? अभी चलो। ओह रियली? हाँ चलो, मैं तुम्हें पहले फाइनल टच दे दूं, फिर चलते हैं। ओके। हेलो बर्थडे बॉय रोशन, हैप्पी बर्थडे। हम तुम्हारे लिए केक लेकर आए थे लेकिन डॉक्टर ने अंदर लाने ही नहीं दिया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम लोगों की जरूरत है, तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ। और अगर हम यहाँ से जाने से इनकार कर दें तो फिर मैं चला जाता हूँ। अरे, और अगर हम तुम्हें जाने ही ना दें तो? तुम इस खिड़की से छलांग मार के खुदकुशी कर लो। खुदकुशी का पता है ना? कि क्या बचपना है रोशन, अब तो थोड़े समझदार बन जाओ। यही वजह तुम दोनों मुझे जहर लगते हो। तंग आ गया तुम दोनों के इन लेक्चरों से मैं। ऐसे तो ना कहो रोशन, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हें अजियत से निकालना चाहते हैं, इस तकलीफ से निकालना चाहते हैं। और क्या? मुझे बात नहीं करनी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Roshan, happy birthday to you. अरे, तुम हंसते हंसते रोना क्यों शुरू हो गए? कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया? बहुत बुरा, फिर भी तुम दोनों मेरा इतना ख्याल रखते हो। तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो रोशन, तुम बहुत अच्छे हो। अगर अच्छा हो तो तुम कभी छोड़ के जाती मुझे? मैंने क्या चाहिए तुम्हारे साथ? देखो रोशन, दोस्ती में ये नहीं देखा जाता कि किस दोस्त ने आपके साथ क्या अच्छा क्या बुरा किया। दोस्ती तो एक जज्बा है, एक एहसास है, एक वफादारी है। और जो दोस्त बुरे वक्त में दोस्त के काम नहीं आता ना, वो दोस्त कहलाने के काबिल ही नहीं होता। वैसे रोशन, मेरे पास ना एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, दिखाऊं? वो क्या? रुको अभी दिखाती हूँ। ये लड़की कौन है? मंगेतर है मेरी। तो तुम कौन हो? मैं तो दोस्त हूँ ना। क्या मजाक है यार। रोशन, ये कोई मजाक नहीं, हकीकत है। ये सब एक ड्रामा था ताकि तुम्हें एहसास दिलाया जा सके, तुम्हें बेहतर इंसान बनाया जा सके। मैं और अली तो हमेशा से अच्छे दोस्त हैं और हमेशा अच्छे दोस्त ही रहेंगे। क्यों अली? बिल्कुल, और हमारी दोस्ती का ट्रियो यूं ही चलता रहेगा। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे निकल जाओ यहाँ से। एक तो तुम्हें इतनी अच्छी न्यूज दी और तुम कह रहे हो निकलो। बहुत बुरे हो तुम लोग। कैसा लगा हमारा मजाक? एक्चुअली ड्रामा।
निकल जाओ यहाँ से। अरे निकल जाओ यहाँ से। मैं तुमने नूर से पूछा तो है कि वो खुश है? आपको नूर की खुशी और गम की फिक्र करने की खास ज्यादा जरूरत नहीं है। अरे मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते कह रहा हूँ और कुछ नहीं। सुना है कि सहरिश के भाई ने आकर दोनों में सुलह करवाई है, वरना फहद और नूर निकाह करने वाले थे। हाँ, तुम्हारी सहरिश से मिली थी तुम? हाँ, आपको बताया था कि जिस दिन मैं नूर के घर गई थी वो वहां आई हुई थी। अच्छी खासी तेज लड़की है वो तो नाक पर मक्खी ना बैठने दे, नूर को कैसे बर्दाश्त करती। लेकिन नूर ऐसा क्यों कर रही है? क्या क्यों कर रही है? यही कि एक आदमी के बाद दूसरा आदमी उसकी मजबूरी है शायद, लेकिन अगर कोई इज्जत के साथ निकाह करके उसे पनाह दे देता तो वो इस तरह दर दर की ठोकरें नहीं खाती, जो देख के बड़ा अफसोस होता है मुझे। आप प्लीज अपना अफसोस अपने पास रखें और अपने बिजनेस पर तवज्जो दें। ये ना हो कि गुफरान फिर कोई चाल चल जाए। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी, आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि राशिदी साहब का बेटा है वो, और राशिदी साहब पहले ही हमारे कदमों तले जमीन खेद चुके हैं। आप मेहरबानी करके जरा पूरे होशो हवास में अपने बिजनेस पर तवज्जो दें, नूर की फिक्र छोड़ दें प्लीज। हेलो जी सरवर साहब, आप मेरा वहीं वेट करें जहां हम आमतौर पे मिला करते हैं। आ रहा हूं मैं, आप फिक्र ना करें। ओके। किसकी कॉल थी? तुमने सुना तो सरवर साहब की कॉल थी। हाँ, तुम सो जाओ आराम से, मैं आ जाऊंगा।